बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायोड की स्पेसिफिकेशन का। कि डायोड को हमने एक तो पता लग गया कि सर्किट में हमें कितना वोल्टेज ड्रॉप डायोड के क्रॉस चाहिए, कितना करंट उसमें से गुजरेगा, सारी चीज़ें हमें पता लग गई। लेकिन अभी ये चीज़ है कि हम उसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस देखेंगे, फिर हम उसको सिलेक्ट करेंगे। तो डायोड्स की जो पॉइंट्स टू कंसिडर वाइल सिलेक्टिंग डायोड, कि हम कौन कौन सा पॉइंट देखें जिसके बाद हम किसी डायोड को ओके करें कि ये हमारे सर्किट के अंदर हमें काम देगा। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, आपको इसकी स्पेसिफिकेशन शीट, डाटा शीट के ऊपर किसी भी डायोड के BV लिखा होगा। ये चीज़ होती है ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होते हैं जी? ब्रेकडाउन वोल्टेज ये होते हैं कि हमने पढ़ा था कि जब हम डायोड को रिवर्स स्पाइस में करते हैं तो एक वक्त आता है डायोड ब्रेकडाउन हो जाता है, VBR। तो ये जो चीज़ है, ये BV जिधर लिखा हो उसके वो ब्रेकडाउन वोल्टेज होते हैं, वो डायोड के स्पेसिफाई किए होते हैं। लेट सपोज अगर उन्होंने लिखा हो कि ब्रेकडाउन वोल्टेज 125 वोल्ट हैं, तो इसका मतलब ये हुआ है कि डायोड जब रिवर्स बाइस में होगा, डायोड जब हम इसको रिवर्स बाइस में लगाएंगे तो ये 125 वोल्ट पे जाके ये डैमेज हो जाएगा, इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। उसके बाद जी, ये तो था ब्रेकडाउन वोल्टेज, पहली स्पेसिफिकेशन है। दूसरा हमारे पास ये था उसका मैक्सिमम जंक्शन ऑपरेटिंग टेम्परेचर। मैक्सिमम जंक्शन ऑपरेटिंग टेम्परेचर। मैक्सिमम जंक्शन ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या होता है कि अगर आपके पास एक डायोड बना हुआ है, इसके दरमियान हमने पढ़ा था ये पी टाइप मटीरियल, ये एन टाइप है, यहाँ पे एक जंक्शन इसका बन जाता है। तो किसी भी डायोड को ऑपरेट होने के लिए एक टेम्परेचर चाहिए। हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी देखा था कि ज़्यादा टेम्परेचर से क्या होगा, कम टेम्परेचर से क्या होगा। तो किसी भी डायोड को नॉर्मल चलने के लिए उसका ना उन्होंने ऑपरेटिंग टेम्परेचर बताया होता है कि अगर आप उस टेम्परेचर से ज़्यादा करेंगे तो वो डैमेज हो सकता है। लेट सपोज अगर लिखा हो इसका टेम्परेचर 175 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब ये हुआ कि ये डायोड PN जंक्शन डायोड जोन सा है, इसका नॉर्मल वर्क करता रहेगा अगर 175 डिग्री सेल्सियस से ये नीचे के एनवायरनमेंट में लगा हो। मतलब ऐसी जगह ना यूज़ हो रहा हो जिधर 175 या इससे ऊपर टेम्परेचर हो, इससे कम पे यूज़ हो रहा हो तो ये उधर बड़े आराम से सही काम करेगा। लेकिन 175 पे जाके इसका जो जंक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये डायोड ख़राब हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो आता है हमारे पास स्पेसिफिकेशन देखनी होती है, वो हमने देखनी होती है इसकी टोटल पावर डेसिपेशन। टोटल पावर डेसिपेशन। टोटल पावर डेसिपेशन क्या चीज़ है जी? कि आपको पता है हमने देखा था कि डायोड के क्रॉस वोल्टेज भी होते हैं और उसके अंदर से करंट भी गुजरता है। और हमें पता है जिधर वोल्टेज गुजरे, करंट गुजरे, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ कोई ना कोई पावर डेसिपेट हो रही है। तो डायोड के क्रॉस जो प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड ID, ये जो चीज़ है ये बताई होती है पावर डेसिपेशन में। अगर लेट्स सपोज लिखा हो उन्होंने कि टोटल पावर डेसिपेशन में लिखा हो कि ये 500 मिली वाट है, जो डायोड की डाटा शीट है उसमें लिखा है कि उसकी टोटल पावर डेसिपेशन 500 मिली वाट है। इसका मतलब ये हुआ कि हम उसमें से उसके क्रॉस वोल्टेज और करंट उसमें से इतना गुजरेगा कि उसका जो प्रोडक्ट है 500 मिली वाट से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 500 मिली वाट से ऊपर जाएगा तो वो डायोड बर्न आउट हो जाएगा। या एक तरह से ये डायोड की पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी बताई गई होती है कि ये डायोड 500 मिली वाट तक हैंडल कर सकता है, इससे ऊपर ये अपने ऊपर पावर को डेसिपेट नहीं करवा सकता। यानी कि जो इसके क्रॉस वोल्टेज हैं और जो इनके अंदर से गुजरने वाला करंट है, उसका जो प्रोडक्ट है वो 500 मिली वाट तक होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर जाएगा तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका, अगर इससे कम है तो वो नॉर्मली ऑपरेट करता रहेगा।
उसके बाद हमारे पास आता है जी जो चौथा पॉइंट है वो हमारे पास आता है आई एफ, इसे कहते हैं कॉन्टीन्यूस, ये चीज़ होती है कॉन्टीन्यूअस फॉरवर्ड करंट। कॉन्टीन्यूअस फॉरवर्ड करंट का मतलब ये है कि डायोड जब फॉरवर्ड बाइस है तब उसके अंदर से करंट की कितनी वैल्यू गुजर सकती है। कंटिन्यूस फॉरवर्ड करंट ये है कि डायोड फॉरवर्ड बायस है और लगातार उसमें से कितनी करंट की वैल्यू गुजर सकती है, तो इसको कहते हैं कंटिन्यूस फॉरवर्ड करंट। फॉरवर्ड का मतलब ही ये है कि डायोड फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। अगर लेट्स सपोज इसकी उन्होंने लिखी है कि 500 मिली एम्पेयर है, इसका मतलब यह है डायोड फॉरवर्ड बायस होने के बाद वो 500 मिली एम्पेयर तक अपने अंदर से करंट बड़े इजीली गुजार सकता है, इससे कम गुजार सकता है। लेकिन अगर 500 मिली से ऊपर जाएंगे तो वो हीटअप होगा, उसका ब्रेकडाउन शुरू हो सकता है। तो कंटिन्यूस फॉरवर्ड करंट ये हुआ कि वो कितना करंट उसमें से गुजारने की कैपेबिलिटी रखता है जब डायोड फॉरवर्ड बायस में है। इस पॉइंट के बाद हमारे पास पांचवा पॉइंट है वी एफ, ये होता है फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, के फॉरवर्ड बाइस जब किया जाए तो इसके अक्रॉस कितने वोल्टेज ड्रॉप होंगे। ये अभी हमने देखा था कि ये करंट वोल्टेज और आप उसके अंदर से कितना करंट गुजार रहे हैं, ये मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बताया गया होता है। जिस तरह हमने देखा कि सिलिकॉन के केस में 0.7 था और 0.3 था जर्मेनियम के केस में, 1.2 था गैलियम आर्सेनाइड के केस में। तो ये फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप बेसिकली उसके नी वोल्टेज बताए गए होते हैं, कितने वोल्टेज के बाद ये कंडक्ट करना शुरू कर देगा। जो छठा पॉइंट है वो है हमारे पास रिवर्स करंट। जो रिवर्स करंट होता है वो इन्होंने आई आर से रिप्रेजेंट किया होता है, और रिवर्स करंट ये वही करंट है कि जब डायोड रिवर्स बायस हो तो उसमें से कितना करंट गुजर सकता है, उस चीज़ को हम कहते हैं कि ये रिवर्स करंट है। इसके अगेंस्ट उन्होंने वोल्टेज स्पेसिफाई किए होते हैं कि कितने वोल्टेज पे कितना रिवर्स करंट गुजरेगा, वोल्टेज रिवर्स में कितने होंगे उसके अगेंस्ट कितना रिवर्स करंट गुजरेगा, ये डायोड की स्पेसिफिकेशन में लिखा होता है। उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास आ जाती है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ये होती है कि जब हमने डायोड को रिवर्स बायस में लगा देते हैं तो ये इनके जो दो अंदर डिप्लेशन रीजन बन जाता है, तो इनकी जो दो कैथोड और एनोड है ये एक्ट करते हैं एज अ प्लेट, ये भी एक प्लेट के तौर पे ये भी, तो इनके दरमियान एक कैपेसिटेंस आ जाती है। ये जो कैपेसिटेंस है ये भी उन्होंने स्पेसिफाई की होती है इन टर्म्स ऑफ पिकोफैरड मिल जाती है। तो ये डायोड की कैपेसिटेंस हो गई जब ये रिवर्स बायस में होता है। उसके बाद आठवां पॉइंट है, एक जगह लिखा होगा डायोड की डाटा शीट पे IRR, इसका मतलब ये होता है, सॉरी IRR नहीं TRR, ये होता है रिवर्स रिकवरी टाइम। रिवर्स रिकवरी टाइम ये होता है कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक ये डायोड था, इसको आपने फॉरवर्ड बायस में लगा दिया, जब फॉरवर्ड बायस में ये इसके अंदर से करंट गुजर रहा है, अब जब फॉरवर्ड बायस के बाद आप इसको रिवर्स बायस कर देते हैं तो इसको कोई ना कोई टाइम लगता है, अपना जो पहले करंट ID इस तरफ गुजर रहा था जब फॉरवर्ड बायस था उसको बंद करते हुए कम करते करते हत्ता के वो ख़त्म हो जाए। तो ये जो टाइम है जिसके अंदर डायोड को फॉरवर्ड बायस मोड से रिवर्स बायस मोड में जाता है उसको हम कहते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम। यानी कि आपने डायोड को पहले फॉरवर्ड बायस लगाया, उसके बाद आपने उसको कर दिया रिवर्स बायस, अब वो ऑल ऑफ अ सडन तो उसका करंट चेंज नहीं होता, उसको कोई थोड़ा सा टाइम लेते हैं, ये जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है अपनी स्टेट को चेंज करते हुए।
तो वो फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस में अपने स्टेट चेंज करने के लिए उसको जितना टाइम चाहिए था उसको हम कहते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम। इसके बाद ये डायोड स्पेसिफिकेशन में ये सारी वो चीज़ें थी जो जब भी आप किसी डायोड को सिलेक्ट करें तो ख्याल रखना है। नंबर 1 कौन सी? ब्रेक डाउन वोल्टेज। नंबर 2 उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर। नंबर 3 पावर डेसिपेशन, कि वो कितनी पावर डेसिपेट करवा सकता है, आपने उससे कम पे ही उसको यूज़ करना होता है। नंबर 4 फॉरवर्ड करंट। नंबर 5 फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। और नंबर 6 पे आप उसकी जो चीज़ देखते हैं वो है रिवर्स करंट। नंबर 7 कैपेसिटेंस। नंबर 8 उसको आप देखेंगे रिवर्स रिकवरी टाइम। तो ये सारी चीज़ें आपने डायोड की स्पेसिफिकेशन में देखनी होती हैं जब हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको डायोड की स्पेसिफिकेशन के अंदर जितनी चीज़ें उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर इस चीज़ की समझ आई है तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।